अब अगले कुछ क्षण क्षमा याचना करेंगे। स्वयं को कर्म क्षेत्र पर ले आए। और अब इमर्ज कर ले संसार की उन सभी आत्माओं को जिन्हें जाने अनजाने हमने दुख पहुंचाया है, तंग किया है। उन्हें हमारी वजह से तकलीफ पहुंची है। इस जन्म में या पूर्व जन्मों में। आप सभी आत्माओं से आज मैं सच्चे दिल से क्षमा याचना करती हूँ। मैं अपने हर गलत कर्म के लिए आपसे माफी मांगती हूँ। मुझे माफ करें, माफ कर दें। मीठे बाबा, अपने इन गलत कर्मों के लिए मैं आपसे भी माफी मांगती हूँ। मुझे माफ करें बाबा। क्योंकि अब वापस घर जाने का समय आ पहुंचा है, इसलिए जाने से पहले हमें अपने हिसाब किताब चुकता करने हैं। इसलिए उन सभी आत्माओं को क्षमा कर दें जिन्होंने आपको कोई दुख पहुंचाया है। मन ही मन सभी को माफ कर दें। क्षमा, क्षमा, क्षमा। ओम शांति। बाबा के मीठे मीठे प्यारे प्यारे रूहानी परिवार को ओम शांति। ओम शांति जी सभी को। सुरेश बहन जी है ना? हाँ जी। ओम हाँ शांति। जी बोलो जी। दो जी वरदान से झोलियां भरो। ओम शांति। बाबा ने भरनी है झोलियां, भर भी रहा है। बाबा योग में भी कह रहा है, कहता है कि बच्चे भी कह रहे हैं बाबा हमें माफ कर दो, जो भी कोई गलती हुई है माफियां जरूर मांगनी, शुक्रिया भी जरूर करना है। फिर बाबा कहते हैं घर जाने का समय आ गया ना, अब तो तुम भी जिन आत्माओं से तुम्हें किसी आत्मा ने तुम्हें दुख दिया उसको भी तुम माफ कर दो, तभी घर पहुंचोगे, तभी सुखी रहोगे।
बाबा बहुत वरदान दे रहा है। आज का वरदान है बहुत सुंदर। अपने सर्वश्रेष्ठ पोजीशन की खुमारी द्वारा अनेक आत्माओं का कल्याण करने वाले अथॉरिटी स्वरूपा। बाबा ने कहा आगे डिटेल में कि हम ऑलमाइटी अथॉरिटी के बच्चे हैं। ये है सर्वश्रेष्ठ पोजीशन। हमारी पोजीशन इतनी ऊंची है कि हम ऑलमाइटी के बच्चे हैं। इस पोजीशन की खुमारी में रहेंगे, इस नशे में रहेंगे तो माया की अधीनता समाप्त हो जाएगी। इसी अथॉरिटी का स्वरूप बनने से किसी भी आत्मा का कल्याण तुम कर सकते हो। जो सदा इस खुशी में, इस कुमारी में रहते हैं, वो सदा काल का राज्य भाग्य प्राप्त करते हैं। यही अथॉरिटी सदा कायम रखो तो विश्व आपके आगे झुकेगा। आप किसी के भी आगे नहीं झुक सकते। स्लोगन, करावनहार बाप की स्मृति से मैंपन को समाप्त कर दो। ओम शांति। शुक्रिया बाप, शुक्रिया मीठे परिवार का। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति। बहुत सुंदर वरदान बाबा का सुनाया। आज की मुरली से स्वमान लिया, मैं अथॉरिटी स्वरूप आत्मा हूँ। नशे की पॉइंट है, यह हमारे खुशी का युग है। भगवान हमको पढ़ाते हैं और आकर गुलगुल बनाते हैं। स्मृति में रखा, हमारा ये बहुत लवली परिवार है। चिंतन में लिया, जितना बाप को याद करेंगे उतना मीठा बनते जाएंगे। इस याद से ही बेड़ा पार होगा। धारणा की पॉइंट ली, सबको विकारों का दान देना है। सब विकारों का दान देना है। बहुत प्यार से चलना और चलाना है। दैवी गुण धारण कर बहुत बहुत मीठा बनना है। अपने पुरुषार्थ से अपने को ही राज तिलक देना है। पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। मैनर्स सुधारने हैं। किसी देहधारी से ममत्व नहीं रखना। एक बाप को ही निरंतर याद करना है। अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। संगम का हर पल सफल करना है। सेवा की पॉइंट ली, सारे दिन सर्विस के ख्यालात चलते रहे। सारे विश्व को दुख धाम से सुख धाम बनाने की सेवा करनी है। बहुतों को आप समान बनाना है। चेकिंग का पॉइंट लिया कि देहधारियों से अभी कितना ममत्व निकला है। योग स्वदर्शन चक्र फिराया, बाबा को याद किया। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। सभी के साकार मुरली के पॉइंट्स हो गए हैं, तो 1 मिनट बाबा को याद करके अव्यक्त मुरली हाँ लेते जी, मैं साकार मुरली के पॉइंट शेयर कर रही हूँ। हैं। बोलो बोलो। आज की साकार मुरली से मैंने सोमान रखा। मैं पुरुषोत्तम संगम युगी आत्मा हूँ। धारणा, अपने आप से प्रण करना है कि हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। संगम का हर पल सफल करेंगे। हम बाप को कभी नहीं भूलेंगे। स्कॉलरशिप लेकर ही रहेंगे। प्रॉमिस किया अपने आप से आज बाप के सामने बैठ के। योग अभ्यास, बड़े प्यार से बाप को याद किया, मीठी मीठी बातें की। बाप की श्रीमत पर चलकर एक्यूरेट बनना ही है। बाबा कितने प्यार से पढ़ाते हैं, तो हम सबको कितनी खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। स्मृति रखी, सदा स्मृति रहे कि अभी हमारी वानप्रस्थ अवस्था है। पांव नरक की तरफ, फिर सिर स्वर्ग की तरफ है। देई अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। सेवा, अनेक आत्माओं को बाप समान
खुद को बाप समान बना, आप बाप समान और आप समान बनाने की सेवा करनी है। चिंतन किया, मैं अपने को आत्मा समझ बाप को याद करती हूँ। चेकिंग की, मुझ आत्मा ने आज की किसी को गुस्सा तो नहीं दिलाया, किसी को दुख तो नहीं दिया, या खुद ने दुख तो नहीं लिया। ओम शांति जी। शुक्रिया बाबा का। ओम शांति। आज के साकार मूल्य से सो मान लिया, मैं ऑलमाइटी अथॉरिटी का बच्चा हूं। और याद के लिए पॉइंट लिया कि सच्चे सच्चे जो माता पिता हैं, कहते हैं ना, तुम्हें माता चाहे पिता, तुम्हें बंधु चाहे सखा, जो हमें विश्व का मालिक बनाते हैं, उनको बहुत प्यार से याद किया। याद से ही लवली बनते हैं, याद से ही मीठे बनते हैं। और धारणा के लिए बाबा ने आज ध्यान खिंचवाया, देही अभिमानी बनना है। और बाबा ने कहा, अपने से पक्का जब हम प्रण करते हैं, हम बाप को नहीं भूलेंगे, स्कॉलरशिप लेके छोड़ेंगे, तो ऐसे बच्चों को बाप मदद करते हैं। और इसमें सेवा का पॉइंट लिया, ये जब हम अपने संकल्पों में, बोल में, कर्म में मधुरता रखते हैं, तो यही बाप की समीपता का साक्षात्कार होता है। देखने वाला जरूर देखता है कि इसको मधुर, मीठा, नम्र बनाने वाला कौन है। और बाबा ने सेवा के लिए बताया कि जितना अच्छा टीचर बनेंगे, बहुतों को आप समान बनाएंगे ना, तो थकेंगे नहीं, बहुत खुशी रहेगी और बाप की मदद मिलेगी। देखो, बाप की मदद लेने के कितने बाबा ने सुंदर हमें विधि बताई है। और बाबा ने एक और हमें स्मृति के लिए कहा कि याद का इतना पक्का रखो कि अंत में बाप की याद आए तो नर से नारायण बनेंगे। और सदा चेक किया कि ग्राउंड हर बाप की स्मृति रहती है। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। शुक्रिया सभी का। ओम शांति। तो मान लिया मैं सुदर्शन चक्रधारी आत्मा हूँ। आज बाबा ने जो है विशाल बुद्धि वालों की निशानियों की तरफ बहुत इशारा किया है, जो कि हमें भी वैसा ही बनना है। उनकी निशानियां बाबा ने बहुत सारी गिराई कि शरीर के बिना नहीं रह सकते। उनकी बुद्धि में रहता है कि कैसे घिराव करे और विश्व की हर आत्मा को पतित से पावन बनाए। और इसकी मुरली में तो हर जगह मतलब इतना कहा कि हर बार में कि मुझे याद करो तो ये होगा, मुझे भूतों को भगाना है तो उसकी युक्ति बाबा ने बताई कि याद की यात्रा करोगे तो भूत भूत भाग जाएंगे और बाबा फिर हमारा श्रृंगार करेगा। फिर बाबा कहते हैं कि किसी को ताज नहीं मैं देता हूँ, तुम्हें स्वतः वो प्राप्त करना पड़ता है। और वो कैसे कर सकेंगे? याद करके। पाप मिट जाएंगे, कट जाएंगे, फिर तिलक और ताज देगा बाबा। फिर बाबा ने कहा निरंतर बाबा को याद करेंगे तो बुद्धि में किसी भी तरह का मोह नहीं होगा, किसी के प्रति नहीं होगा। और सुदर्शन चक्र चलाने से तो किसी के प्रति हमारी सिर्फ अपने, हमारी जो आत्मा है वो कंचन बन जाएगी और हम स्वर्ग चले जाएंगे। फिर बाबा ने कहा कि बाप को याद करते रहेंगे तो अंत में बाबा की याद बनी रहेगी, अंत में की सुगति हो जाएगी। तो इसीलिए बाबा ने कहा विचार सागर मंथन नहीं करते हो ना तो फिर जो होता है तुम्हारा हाजमा ठीक नहीं होता है। तो बाबा ने ये भी कहा कि हम अभी मझधार में हैं, इस तरफ हमारे जो है सतयुग है और इस तरफ से संगम है। फिर बाबा ने जो करने के लिए कहा कि अपने आप से हमें प्रण करना है कि हमें अपना टाइम भी वेस्ट नहीं करना है, तो दस ड्यूटी में रहकर अपनी वानप्रस्थ अवस्था को हमें ठीक करना है। तो शांति। ओम शांति। सभी के हो गया तो 1 मिनट बाबा को याद करते हैं, फिर अव्यक्त मुरली लेते हैं। ओम शांति। आज 9/12/89 के मुरली का सेकंड पार्ट है।
योग युक्त युक्ति युक्त बनने की युक्ति। तो पहले पार्ट को थोड़ा सा शॉर्ट में लेते हैं कि अब एक बाप दादा अपने बच्चों को देख रहे थे, तो उन्होंने दो प्रकार के बच्चे देखे, जिसमें एक योग युक्त थे जो और हर कर्म में युक्ति युक्त थे, दूसरे योगी लेकिन सदा योग युक्त नहीं और सदा हर कर्म में स्वतः युक्ति युक्त भी नहीं थे। फिर बाबा ने योग युक्त रहने की विधि बताई कि अपने को सदा सारथी और साक्षी समझकर चलना। फिर बाबा ने स्वयं को सारथी समझने से कैसे सर्व कर्मेंद्रियां कंट्रोल में रहती है ये बताया। और सारथी अर्थात आत्म अभिमानी, क्योंकि आत्मा ही सारथी है और सारथी ही स्वतः साक्षी होकर कुछ भी करेंगे, देखेंगे, सुनेंगे। जब हम साक्षी बनकर देखते, सोचते, करते हैं तो सब में ही है ना, हम निर्लेप रहेंगे। और प्यार की निशानी बाबा ने बताई समान बनना अर्थात फॉलो करना। अब पार्ट 2 को थोड़ा शॉर्ट में लेते हैं। बाबा टीचर्स से मिल रहे हैं, तो टीचर्स को कह रहे हैं कि टीचर्स सदा अपने को सेवा के समीप साथी समझते हैं, क्योंकि सभी टीचर्स का बाप से बड़ा प्यार है। और पहले टीचर्स फॉलो करेंगे, तो इसमें लक्ष्य बाबा ने यही कहा कि पहले मैं रखना है कि जैसे ब्रह्मा बाबा नंबर 1 बने, तो वैसे ही टीचर्स को भी फॉलो करना है। और इन्होंने बाबा ने ये भी बताया कि पहले मैं का मतलब ये नहीं है कि भाई ईर्ष्या के रूप में रखो। अगर ईर्ष्या वक्त रखेंगे तो वो लास्ट में पहुंच जाएंगे, फर्स्ट से फिर लास्ट में आ जाते हैं। फिर बाबा ने बताया कि टीचर्स कोई भी कार्य कर रही हो, चाहे खाना बना रही हो, चाहे सफाई कर रही हो, लेकिन हर कार्य करते हुए क्या उन्हें स्मृति रखने की मैं तो निमित्त हूँ और अनेक आत्माओं के प्रति निमित्त हूँ, क्योंकि जो मैं और जैसा मैं करूंगी तो मुझ निमित्त आत्मा को देख के और भी करेंगे। और यही स्मृति रखनी है कि हम आगे रहने वाले हैं। अगर पीछे रहते हैं तो प्रजा बनना है, तो प्रजा तो नहीं बनना ना, हमें राजयोगी बनना है। और फिर बाबा ने डबल फॉरेनर्स से कहा फॉलो फादर करके फास्ट और फर्स्ट आना है। फिर बाबा इंदौर जोन ग्रुप से मिल रहे थे, तो बाबा ने कहा कि बाप दादा की श्रेष्ठ मत ने श्रेष्ठ गति को प्राप्त करा दिया, तो ऐसे अनुभव करते रहना है। और एक जन्म की जो श्रेष्ठ मत है ना, उससे हम कितने जन्म तक श्रेष्ठ गति प्राप्त करते हैं। तो बाबा कह रहे कि ये सब यादगार संगम युग के ही बने हुए हैं, क्योंकि संगम के समय पर ही याद में रह के हम कर्म करते हैं, तो हमारा कर्म यादगार बन गया है। तो इसमें भी वो बताया ना कि जैसे कैसे अमृत वेले से लेके जो हमारी जड़ मूर्तियों की किस तरह से विधि पूर्वक पूजा होती है। तो बाबा यही कह रहे कि अमृत वेले से लेकर रात तक हमने जो भी कर्म करने हैं ना, ये याद की विधि पूर्वक करने हैं, तभी हमारी वैसे पूजा होगी। और बड़ी से बड़ी सिद्धि बाबा ने बताई कि प्रत्यक्ष फल के रूप में अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होना। और जो इस समय का प्रत्यक्ष फल है ना, वो अनेक जन्मों के फल से श्रेष्ठ है। फिर बाबा ने इंदौर जोन वालों को कहा सभी संतुष्ट है, माताएं संतुष्ट है, डबल फॉरेनर्स भी सिक्की लदे हैं, चाहे थोड़े ही हैं। और भारतवासियों को तो नशा है ही है कि हमें हर कल्प में अविनाशी भारतवासी बनेंगे। अब हम मुरली को डिटेल में लेते हैं। आज बाबा टीचर्स से मिल रहे हैं, टीचर्स से कह रहे हैं टीचर्स का बाप से कितना प्यार है। बाप सदा टीचर्स को अपने सेवा के समीप साथी समझते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि पहले फॉलो टीचर्स करेंगे, और इसमें सदा यही लक्ष्य रखना है कि पहले मैं, ईर्ष्या में पहले नहीं, क्योंकि वो नुकसान करती है। शब्द वही है कि पहले मैं, लेकिन एक है ईर्ष्यावश पहले, और इससे पहले के बजाय कहाँ लास्ट पहुंच जाता, फर्स्ट से लास्ट आ जाता। और फॉलो फादर में पहले मैं कहा और किया तो फर्स्ट के साथ साथ आप भी फर्स्ट हो जाएंगे। तो ब्रह्मा फर्स्ट है ना, तो सदा ये लक्ष्य रखना है। टीचर्स, हम सभी टीचर्स है ना, तो अर्थात फॉलो फादर और नंबर 1 फॉलो फादर। जैसे ब्रह्मा बाबा नंबर 1 बने, तो फॉलो करने वाले भी नंबर 1 का ही लक्ष्य रखो। टीचर्स सभी ऐसे पक्की है ना, हिम्मत है फॉलो करने की, क्योंकि टीचर्स अर्थात निमित्त बनने वाली। तो अनेक आत्माओं के निमित्त हो, तो निमित्त बनने वालों के ऊपर कितनी जिम्मेवारी होती है।
जैसे ब्रह्मा बाप निमित्त रहे ना, तो ब्रह्मा बाप को देख करके कितने ब्राह्मण तैयार हुए। और ऐसे ही टीचर्स भी कोई भी कार्य करती हैं, चाहे खाना बना रही हैं, चाहे सफाई कर रही हैं, लेकिन हर कर्म करते हुए ये स्मृति रहनी चाहिए कि मैं निमित्त हूँ। अनेक आत्माओं के प्रति जो और जैसा मैं करूंगी ना, मुझ निमित्त आत्मा को देख के और भी करेंगे। इसलिए ना बाप दादा सदैव कहते हैं, एक तरफ है भाषण करना और दूसरी तरफ है बर्तन मांजना। दोनों ही काम में योग युक्त युक्ति युक्त, काम कैसा भी हो लेकिन स्थिति सदा ही योग युक्त और युक्ति युक्त हो। ऐसे नहीं भाषण कर रहे तब योग युक्त रहे, और बर्तन मांजना अर्थात साधारण काम कर रहे हैं तो भी स्थिति साधारण हो जाए। तो हर समय फॉलो फादर। बाबा आगे कह रहे हैं कि आगे बैठते हो ना, तो बैठने में आगे जितना अच्छा लगता है ना, ऐसे ही सदा आगे बढ़ने में भी अच्छा लगेगा। जब भी कोई कड़ा संस्कार पीछे करने की कोशिश करे तो ये सीन याद रखना कि जैसे आगे बैठना अच्छा लगता है, तो ऐसे आगे बढ़ने में हम पीछे क्यों रहे। मधुबन में पहुंच जाना और अपने को हिम्मत उमंग में लाना, क्योंकि पीछे रहने वाले तो बहुत आएंगे पीछे। आप लोग भी पीछे रह जाएंगे तो फिर पीछे वालों को आगे करना पड़ेगा। इसलिए सदा स्मृति में रखना है कि हम आगे रहने वाले हैं। पीछे रहना अर्थात प्रजा बनना। प्रजा तो बनना नहीं है, प्रजा योगी तो हम हैं नहीं, राजयोगी है ना, तो फॉलो फादर करना है। अच्छा, तो बाबा कह रहे हैं फॉरेनर्स क्या करेंगे, फॉलो फादर करेंगे ना, कहाँ तक पहुंचेंगे। सभी फ्रंट में आएंगे जो भी आए हुए हैं। फॉलो फादर कर फास्ट और फर्स्ट आना। ये नहीं सोचो कि फर्स्ट तो एक ही आएगा, लेकिन फर्स्ट ग्रेड तो बहुत होंगे ना। फर्स्ट नंबर तो ब्रह्मा आएगा, लेकिन फर्स्ट ग्रेड में तो साथ ही रहेंगे, इसलिए फर्स्ट में आना। एक फर्स्ट नहीं होगा, फर्स्ट ग्रेड वाले बहुत होंगे। इसलिए ये नहीं सोचना कि पहला नंबर तो फाइनल हो गया इसलिए सेकंड ही आएंगे। सेकंड ग्रेड में नहीं जाना, जो ओटे सो अव्वल अर्जुन, अव्वल नंबर माना अर्जुन। तो सबको फर्स्ट में आने का चांस है, सब आ सकते हैं। फर्स्ट ग्रेड बेहद है, कम नहीं है, तो सभी फर्स्ट में आएंगे ना, पक्का है। अच्छा, अब बाबा याद प्यार दे रहे हैं। सदा ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले, सदा स्वतः योग युक्त युक्ति युक्त रहने वाले, सदा सारथी बन कर्मेंद्रियों को श्रेष्ठ मार्ग पर चलाने वाले, सदा मंजिल के समीप रहने वाले, ऐसे सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिक व प्रेम से नमस्ते नमस्ते। आगे बाबा इंदौर जोन ग्रुप से मिल रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि बाप दादा की श्रेष्ठ मत ने श्रेष्ठ गति को प्राप्त करा लिया, ऐसा अनुभव करते हो ना। क्योंकि जैसी मति होगी वैसी गति होगी। तो बाप की श्रेष्ठ मत क्या है, श्रेष्ठ मत है तो गति भी श्रेष्ठ होगी। कहते हैं ना कि अंत मते वैसी गति। यह क्यों गाया हुआ है, क्योंकि बाप चक्र के अंत में ही आकर श्रेष्ठ मत देता है। तो अंत समय पर श्रेष्ठ मत लेते हैं और अनेक जन्म सदगति को प्राप्त करते हो। इस समय बेहद की अंत मते सोगते श्रेष्ठ हो जाती है। तो इस समय का ही यादगार भक्ति में चला आता है कि एक जन्म की श्रेष्ठ मत से कितने जन्म तक श्रेष्ठ गति प्राप्त करते हो। सब यादगार इस संगम युग की ही है। यादगार क्यों बने, क्योंकि इस समय याद में रहकर कर्म करते हैं, तो हर कर्म यादगार बन गया। हम अमृत वेले विधि पूर्वक उठते हैं, तो देखो हमारे यादगार चित्रों में विधि पूर्वक उठाते हैं, कितने प्यार से उठाते हैं। जड़ चित्र लेकिन कितने दिल से स्नेह से उठाते भी हैं, तो खिलाते सुलाते भी हैं। ये आजकल ठाकुर जी का बहुत ज्यादा चला हुआ है ना, कि सुबह उठाना, सुलाना, नाश्ता कराना, लंच कराना, सब कुछ बड़ा विधि पूर्वक करते हैं ये लोग। इवन दो सर्दियों के कपड़े अलग, गर्मियों के अलग, रात को सोते हुए नाइट सूट तक पहनाते हैं। गर्मियों में एसी चलाते हैं रात को। हाँ, तो जड़ चित्र कितने दिल से स्नेह से उठाते हैं, उठाते भी हैं, खिलाते सुलाते भी हैं, क्योंकि आप इस समय सब याद के विधि पूर्वक करते हो। खाना भी विधि पूर्वक खाते हो, भोग लगाकर खाते हो ना। जैसे हैं वैसे ही खा लेते हो। बाबा पूछ रहे भोग लगा के खाते हो ना, ऐसे तो नहीं किसी को खाना देना इसलिए जल्दी जल्दी में भोग नहीं लगाया। अगर किसको देना भी है, कोई मजबूरी है, तो भी पहले अलग हिस्सा जरूर निकालो।
ऐसे नहीं कि किसी को खिलाकर पीछे भोग लगाओ। विधि पूर्वक खाने से सिद्धि प्राप्त होती है, खुशी होती है, निरंतर याद रहती है। तो अमृत वेले से रात तक बाबा कह रहे जो भी कर्म करना है ना, याद की विधि पूर्वक करना है, तब हर कर्म की सिद्धि मिलेगी और सिद्धि अर्थात प्रत्यक्ष फल प्राप्त होता रहेगा। तो सबसे बड़े ते बड़े सिद्धि है प्रत्यक्ष फल के रूप में अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होना। तो बाबा कह रहे हैं सदा सुख की लहरों में, खुशी की लहरों में लहराते रहेंगे। पहले प्रत्यक्ष फल मिलता है, फिर भविष्य फल मिलता है। इस समय का प्रत्यक्ष फल अनेक भविष्य जन्मों के फल से श्रेष्ठ है। अगर अभी प्रत्यक्ष फल नहीं खाया तो सारे कल्प में कभी भी प्रत्यक्ष फल नहीं मिलेगा। अभी अभी किया, अभी अभी मिला, इसको कहते हैं प्रत्यक्ष फल। सतयुग में भी जो फल मिलेगा ना, वह इस जन्म का मिलेगा, दूसरे जन्म का नहीं। लेकिन यहाँ जो मिलता है ना, वो प्रत्यक्ष फल अर्थात अभी अभी का फल है। तो प्रत्यक्ष फल से बाबा कह रहे वंचित नहीं रहना, सदा फल खाते रहना। और जो ये प्रत्यक्ष फल अच्छा लगता है ना, तो ऐसा भाग्य में हमने कभी सोचा नहीं था भगवान द्वारा फल मिलेगा, ये तो हमें सपने में भी नहीं था। तो जो बात ख्वाब ख्याल में नहीं हो और वो हो जाए तो कितनी खुशी होती है ना। तो आजकल की अल्पकाल की लॉटरी आती है तो कितनी खुशी होती है। तो ये तो प्रत्यक्ष फल सो भविष्य का फल हो जाता है। तो बाबा कह रहे नशा रहता है ना, कभी कम कभी ज्यादा तो नहीं होता, सदा एक रस स्थिति में। बाबा कह रहे उड़ते रहो, सेकंड में उड़ना सीख गए हो ना, या ज्यादा समय लगता है? संकल्प किया और पहुंचे, इतनी फास्ट गति है। अच्छा, फिर बाबा कह रहे इंदौर जोन वाले सभी संतुष्ट हो ना, माताएं सदा संतुष्ट हो। कभी परिवार में भी लौकिक द्वारा असंतुष्ट नहीं होती, कभी तंग होती हो, कभी चंचल बच्चों से तंग होती हो? तंग कभी नहीं होना, क्योंकि हम जितना तंग होंगे ना, उतना वो ज्यादा तंग करेंगे। इसलिए ट्रस्टी बनकर, सेवादारी बनकर सेवा करो। मेरापन आता है तो तंग होते हो, मेरा बच्चा और ऐसे करता है तो जहां मेरापन होता है वहां तंग होते हो, और जहां तेरा तेरा आया तो तैरने लगते हैं। तो तैरने वाले हो, सदा तेरा माना स्वमान में रहना, और मेरा मेरा कहना माना अभिमान आना। तेरा तेरा मानना माना स्वमान में रहना। तो सदा स्वमान में रहने वाले अर्थात तेरा मानने वाले, यही याद रखना है। अच्छा, फिर आगे बाबा डबल फॉरेनर्स से कह रहे हैं कि डबल फॉरेनर्स सिक्की लद्दे भी हैं, चाहे थोड़े हैं, लेकिन कितनी खुशी रहती है कि उसका वर्णन कर सकते हैं। तो बेहद का बाप तो है ही, प्राप्ति भी बेहद की है, इसलिए हद की गिनती कर नहीं सकते। बाप दादा तो डबल विदेशी बच्चों को तीव्र पुरुषार्थी की रफ्तार से देख खुश होते हैं। भारतवासी तो भारत की बातों को जानते हैं, लेकिन ये लोग नहीं जानते, फिर भी समीप तीव्र पुरुषार्थी बने, तो कमाल की है ना। तो बाबा कह रहे डबल लक्की हो गए। और भारतवासियों को क्या नशा है कि हम तो हैं ही कल्प में अविनाशी भारतवासी बनेंगे। ये नशा है ना, अविनाशी खंड भारत है, हर एक का अपना अपना नशा है। सभी को भारत में ही आना पड़ेगा ना, और बैठे भी भारत में ही है। अच्छा, सभी को याद, ओम शांति। 1 मिनट बाबा को याद करते हैं, फिर सभी का विचार सागर मंथन। ओम शांति। पहला प्रश्न रानी बहन और सुरेश बहन से, सभी टीचर्स का बाप से कितना प्यार है? हाँ जी, ओम शांति जी। बड़ी मीठी मीठी आवाज में, स्पष्ट वाणी में मेरी बाबा की प्यारी बच्ची, बाबा ने इस लायक बनाया, लाखों शुक्रिया मेरे बाबा का। सभी बहुत अच्छे हैं भाई बहन, इतनी स्पष्ट वाणी में मुरली सुनाते हैं। मैं तो सुन सुन के गदगद होती रहती हूँ, बाबा का शुक्रिया लाखों बार करती रहती हूँ। यहाँ टीचर से कह रहे हैं, और हम सभी बाबा के ब्राह्मण बच्चे टीचर ही हैं, बाबा के सहयोगी हैं। और बाबा, हाँ, समर्पित टीचर तो का तो और ज्यादा रिकॉर्ड है हमारे सबके मन में, क्योंकि वो सभी बाप के राइट हैंड भी हैं, सहयोगी भी हैं,
और बाप ने उन सबसे ही कहा है कि सभी टीचर बाप से कितना प्यार करते हैं, सब सदा टीचर्स को अपने सेवा के समीप साथी समझते हैं ना। जी बाबा, हमने देखा है हमारी टीचरों को भी कि वो बहुत बाप को अपने समीप समझती हैं और पहले फॉलो टीचर करेंगी ना। जी हाँ, वो करती हैं तो उनको देख के ही हम सब भी उन्हीं की तरह करते हैं। इसमें सदा यही लक्ष्य रखना है कि पहले मैं, ईर्ष्या में पहले नहीं, क्योंकि वो नुकसान करती है। शब्द वही है पहले मैं, लेकिन एक है ईर्ष्या बस पहले में। तो इसमें पहले की वजह कहाँ लास्ट पहुंच जाता है, फर्स्ट तो लास्ट आ जाता है। और फॉलो फादर में पहले मैं कहाँ और किया तो फास्ट के साथ आप भी फर्स्ट हो जाएंगे। वाह मेरे बाबा वाह, ब्रह्मा बाबा फर्स्ट है ना। तो सदा यह लक्ष्य रखना है कि टीचर अर्थात फॉलो फादर और नंबर 1 फॉलो फादर। जैसे ब्रह्मा नंबर 1 थे, हम सभी को पता है। हम ज्ञान में ब्रह्मा बाबा को ही देखकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, उनके समान बन के शिव बाबा तक पहुंचना चाहते हैं, और शिव बाबा तक पहुंच तो गए हैं, लेकिन बाप की को प्रत्यक्ष हम उनके ही नक्शे कदम करना चाहते हैं। तो फॉलो करने में भी अपने को अपना नंबर 1 का लक्ष्य रखना है, और हमेशा ज्ञान में आगे से आगे बढ़ते हुए, सभी का शुक्रिया करते हुए आगे से आगे बाप को प्रत्यक्ष करना है। ओम शांति जी। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मीठे परिवार। ओम शांति। बहुत सुंदर मुरली आज की। सुनने सुनाने वाले भी बाबा के नजदीक बैठ जाते हैं जब मुरली कोई पढ़े या कोई सुने या सुनाए। बहुत अच्छी मुरली आज की। रानी बहन ने भी ठीक बताया सब कुछ। बाबा का साथी बनकर हम रहेंगे तो बाबा हमें क्यों नहीं प्यार करेगा। हम टीचर ही तो हैं, तो टीचर सदा ही बाप के साथ रहते हैं। बाप भी हमारा हाथ नहीं छोड़ते, कलप कलप हमारे साथी बनकर, हमें साथी बनाकर समझते हैं कि ये हमारे बाप हैं। और फॉलो फादर फॉलो टीचर करेंगी ना, तो सबसे पहले फॉलो टीचर्स करना है। इसमें सदा यही लक्ष्य रहे कि पहले मैं किस में हो, आगे बढ़ने में, ना कि ईर्ष्या करने में। अगर ईर्ष्या करेंगे तो फिर हमारा ही नुकसान हो जाएगा ना। इसलिए पहले मैं वाला जो शब्द है वो एक है, ईर्ष्यावश पहले मैं वो नहीं होना। दूसरा, पहले मैं बाप के साथी हूँ, मैं पहले बाप का साथी, आगे नंबर 1 लेने वाली। तो फिर पहले इसके बजाय कहाँ लास्ट में पहुंच जाते हैं, तो फर्स्ट से लास्ट आ जाता है। और फॉलो फादर में पहले मैं कहा और किया तो फर्स्ट के साथ में आप भी फर्स्ट हो जाएंगे। जैसे ब्रह्मा बाप ने किया वैसे हमें भी बाबा को फॉलो करना है, ब्रह्मा बाप के समान बनना है। और सदा यही लक्ष्य हो हमारा कि टीचर्स यानी कि फॉलो फादर नंबर 1 फॉलो फादर। जैसे ब्रह्मा बाप नंबर 1 बना, तो बाबा कहते हैं तुम भी नंबर 1 बनो, उसके नक्शे कदम पर चलो, उसकी नकल करो। तो फॉलो करने वाले भी नंबर 1 का लक्ष्य रखो। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मीठे परिवार। थैंक यू रानी बहन, थैंक यू सुरेश बहन, बहुत सुंदर। अगला प्रश्न बलविंदर बहन और कविता बहन के लिए। टीचर्स सभी ऐसे पक्की हैं ना, हिम्मत है फॉलो करने की? ओम शांति। थैंक यू प्रीति बहन, बहुत सुंदर मुरली आपने स्पष्ट की। बाबा इसमें टीचर से बात कर रहे हैं कि बाबा कह रहे हैं कि नंबर 1 में ब्रह्मा बाबा गए ना, तो हमने उनको ही फॉलो करना है ना, क्योंकि बाबा ने भी हमें आप समान टीचर बनाया है। तो बाबा टीचर से कह रहे हैं कि सभी ऐसी पक्की हो ना, हिम्मत है ना फॉलो करने की, क्योंकि टीचर के बच्चे हम टीचर समान बनेंगे ना, क्योंकि टीचर अर्थात निमित्त बनने वाली। तो टीचर जो है वो अनेक आत्माओं के निमित्त बनती हैं, तो हम टीचर्स को ही तो फॉलो करते हैं ना। तो निमित्त बनने वालों के ऊपर बाबा कह रहे हैं जिम्मेवारी बहुत होती है, क्योंकि सब उन्हीं को फॉलो करते हैं ना। जैसे ब्रह्मा बाबा निमित्त रहे ना, ब्रह्मा बाबा को देखकर कितने ब्राह्मण तैयार हुए। एक सैंपल ब्रह्मा बाबा रेडी हुए ना, तैयार हुए, तो हमें भी तो उनको ही फॉलो करना है ना। तो ऐसे बाबा ने बोला टीचर्स कोई भी कार्य करती हो, चाहे खाना बनाते हो चाहे सफाई करते हो, हर कर्म करते जो है ना, ये स्मृति रखनी है कि मैं निमित्त हूँ अनेक आत्माओं के। क्योंकि जैसा मैं करूंगी, जो करूंगी, तो मुझे देखकर और अन्य आत्माएं देखेंगे, क्योंकि फॉलो फादर है ना। तो जैसे बड़े करते हैं वैसे ही तो हम करेंगे ना। तो बाबा यही कहते हैं कि एक तरफ भाषण करना और दूसरी तरफ बर्तन मारना,
दोनों काम करने हैं हमें योग युक्त और युक्ति युक्त होकर। काम कैसा भी हो, अपनी जो स्थिति है वो पावरफुल रखनी है, योग युक्त रखनी है। चाहे बर्तन मांजे चाहे हम भाषण करें, ऐसे नहीं कि जब भाषण भाषण करें तब हम योग युक्त रहें और जब बर्तन मांजे तो समझे कि हम साधारण काम कर रहे हैं। बाबा ने कहा ऐसा नहीं करना, नहीं तो स्थिति साधारण हो जाएगी। हमेशा हमें ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छी मुरली, बहुत अच्छे से बताई आपने, समझाए प्रीति बहन। और बलविंदर बहन ने क्लियर किया है कि बाबा जो है वो हमारे सबसे बड़े टीचर हैं, जो हमें रोज पढ़ाते हैं। तो बाबा के बच्चे जो हैं, जो बाबा के बच्चे बच्चियां हैं, बाबा के बच्चे बच्चियां भी तो टीचर्स बने हैं ना। तो बाबा कहते हैं जब टीचर्स बनते हो तो ऐसे टीचर बनो कि जैसे तुम अपने बाप टीचर को देखकर फॉलो करती हो ना, जैसे बाप करते वैसे तुम करती हो। तो तुम्हें देखकर भी बच्चे जिसको तुम पढ़ाती हो वो तुम्हें देखकर भी फॉलो करें। अर्थात टीचर को फॉलो करना, बाप को फॉलो करना। तो बाबा कहते हैं कि ऐसी निमित्त बनने वाली टीचर्स बनी हो जो अनेक आत्माओं को निमित्त बना सको। तो निमित्त बनने वालों के ऊपर कितनी जिम्मेदारी हो गई ना। तो जैसे ब्रह्मा बाप निमित्त रहे ना, जैसे ब्रह्मा ब्रह्मा बाप ने हर चीज में निमित्त बनकर रहे। तो ब्रह्मा बाप को देखकर ही तो कितने लोग ब्राह्मण बन गए। ब्रह्मा ब्रह्मा बाप को फॉलो किया ना। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही आपने भी टीचर्स का कोई भी कार्य जब करती हो तो उसमें आपको सदा निमित्त बनकर करना है। और ऐसे करना है कि जैसे फॉलो फादर करते हैं तो फॉलो टीचर्स करें। तो मतलब ऐसे कार्य करो कि होता है ना लौकिक में भी कि पिता जैसा होता है बच्चा भी उसका वैसे ही होता है। तो कोई देखने वाला दूर से ही पहचान जाता कि इसके पिता, ये तो उसका बच्चा है ना। तो बाबा कहते हैं ऐसे निमित्त बन के तुमने कार्य बनना है, कार्य करना है और अनेक आत्माओं को इसके निमित्त बनाना है। तो हर कर्म करते हुए सदा ये याद रखना है कि जो मैं कार्य करूंगी ना मुझे देखकर और करेंगे। चाहे वो कोई भी कार्य हो, अगर हम उसको युक्ति युक्त योग युक्त होकर करेंगे ना तो वो कार्य मतलब सफलता प्राप्त करता ही करता है। तो ये सोचो कि मैं निमित्त हूँ अनेक आत्माओं के प्रति, क्योंकि जो मैं करूंगी ना वो सभी आत्माएं करेंगी। तो मुझे आत्मा देखकर ही सभी कार्य करेंगे। इसलिए बाप दादा भी हमेशा यही कहते हैं ना कि भाषण करना हो चाहे बर्तन मांजना हो, दोनों ही कार्य करने हैं टीचर को। क्योंकि बाबा ने तो बच्चों को सारे टीचरों को बच्चों को सारे कार्य करने सिखाया ना कि कोई भी काम छोटा नहीं है। तो अगर आपको कोई भी काम करने की जिम्मेदारी मिलती है, चाहे वो भाषण है चाहे बर्तन मांजना, कोई छोटा कोई काम नहीं है, लेकिन हर कार्य को योग युक्त होकर और युक्ति युक्त होकर करना है। मतलब सदैव अपनी स्थिति को योग युक्त और युक्ति युक्त रखेंगे तभी किसी कार्य में हर कार्य में सफलता प्राप्त होगी। तो बाबा कहते हैं कोई भी साधारण नहीं है, करना क्या है, सिर्फ फॉलो फादर करना है। ओम शांति। थैंक यू बलविंदर बहन, थैंक यू कविता बहन, बहुत सुंदर। अगला प्रश्न अशोक भाई जी और रेणु बहन के लिए, सदा आगे बढ़ने में कितना अच्छा लगेगा। ओम शांति। सेकंड पार्ट में बाबा के बहुत सुंदर महावाक्य हैं ये। थैंक यू आपका भी, बाबा का भी। बाबा ने जो है बताया आगे बढ़ने के लिए। हर आदमी चाहता है कि मैं आगे से आगे बढ़ूं, बाप भी चाहता है कि मेरा बच्चा आगे से आगे बढ़ा। ये बाबा ने कहा कभी कोई स्वभाव संस्कार बस अलबेलापन आलस से कोई ऐसा कड़ा संस्कार आ जाता जो पीछे करने की कोशिश करे, तो उस वक्त जो है ये याद रख लेना कि मैं मधुबन में डायमंड हॉल में बैठी हूँ, आगे की सीट पर बैठी हूँ या बैठा हूँ। स्वयं बाप दादा से जो है नजरों से नजरें मिला के बाबा का ज्ञान सुन रही हूँ। इस प्रकार जो है अपने अंदर उमंग उत्साह भी आएगी। जब मुझे आगे बैठना अच्छा लगता है तो मैं पुरुषार्थ में पीछे क्यों रहूं। मुझे तो केवल सिर बल लेकर आगे ही आगे बढ़ते जाना है, मेरे पीछे तो लाइन अपने आप लगती चली जाएगी। सदा ये स्मृति में रखना है कि हम आगे रहने वाली आत्मा, पीछे रहना मीन्स प्रजा बनना भी। हमने जो हम तो राजयोगी हैं, हमने जो आगे राज्य करना है, प्रजा नहीं बनना है। इसीलिए जब अपने अंदर राजयोगी के अर्थात राज्य के जो संस्कार को इमर्ज करेंगे तो हमारे जो है ये जो पुराने स्वभाव कड़े संस्कार जो हमें पीछे की ओर धकेलते हैं, ये स्वतः ही अपने आप हट जाएंगे। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति जी। भाई जी ने वैसे तो बता ही दिया है,
बाबा यही कह रहे हैं कि बाप दादा टीचर से बात कर रहे हैं कि आगे बैठती हो तो अच्छा लगता है ना, तो सदा आगे बढ़ने में कितना अच्छा लगेगा। तो जब भी कोई ऐसा कड़ा संस्कार पीछा करे पीछा करने लगे तो की कोशिश करे, तो ये याद रखना कि जब आगे बैठना अच्छा लगता है तो आगे बढ़ने में क्यों पीछे रहे। और फिर इसके लिए चाहे मधुबन में पहुंच जाओ और अपने को हिम्मत और उमंग उत्साह में लाओ, क्योंकि पीछे रहने वाले तो बहुत आएंगे। और अगर आप लोग भी पीछे रह जाओगे तो फिर पीछे वालों को आगे करना पड़ेगा। तो इसलिए सदा यही स्मृति में रखो कि हम आगे रहने वाले हैं, पीछे रहने वाले नहीं, अर्थात प्रजा बनने वाले नहीं। तो आप तो प्रजा योगी तो नहीं हो, राजयोगी हो, तो फॉलो फादर करते चलो। यही स्मृति में रहे कि करण करावन हार करा रहा है, मैं आत्मा तो निमित्त मात्र हूँ। और जो और जैसा मैं करूंगी मुझ निमित्त आत्मा को देख और भी आत्माएं वैसा ही करेंगी। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू अशोक भाई जी, थैंक यू रेनू बहन, बहुत सुंदर। अगला क्वेश्चन अनीता बहन और मीतू बहन, फॉरेनर्स क्या करेंगे? ओम शांति। बहुत ही सुंदर मुरली, बहुत अच्छे से सुनाई प्रीति बहन आपने। बाबा कह रहे हैं फॉरनर्स को फॉलो फादर करना है और सबको फ्रंट पे आना है, बाबा कह रहे हैं। और फॉलो फादर कर फास्ट और फर्स्ट आना है, क्योंकि बाबा कह रहे हैं ये मत सोचो कि फर्स्ट नंबर तो एक ब्रह्मा बाबा ही आएंगे, लेकिन बाबा ने कहा कि फर्स्ट ग्रेड तो सभी बन सकते हैं, कोई सबको चांस है। नंबर वन ठीक है, बाबा ने कहा ब्रह्मा बाबा हो गए, लेकिन उनके साथ ही फर्स्ट ग्रेड बनना है। और बाबा ने कहा कि इसके लिए सोचना नहीं है कि पहला नंबर तो फाइनल हो गया इसलिए सेकंड ही आएंगे, सेकंड ग्रेड में नहीं जाना, अव्वल अर्जुन बनना है। बाबा ने कहा जो उठे सो अव्वल अर्जुन। अर्जुन बाबा कहता है ना, वो जिसने ज्ञान का अर्जन किया। तो बाबा ने कहा सबको फर्स्ट आने का चांस है, सभी आ सकते हैं। फर्स्ट ग्रेड भी बेहद का है, कम नहीं है, सभी फर्स्ट में आएंगे ना। बाबा ने उनसे कहा पक्का है ना, ये बाबा उनसे वायदा करा रहे हैं। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। मीतू बहन है? मीतू बहन नहीं है। थैंक यू अनीता बहन, बहुत सुंदर। अगला प्रश्न रजनी बहन और विनीता बहन के लिए। बाप दादा की श्रेष्ठ मत ने श्रेष्ठ गति को प्राप्त करा लिया, ऐसा अनुभव करते हो? स्पष्ट करें। ओम शांति। बाप दादा की श्रेष्ठ मत ने, बाप दादा रोज जो हमें मुरली के माध्यम से श्रेष्ठ मत दे रहे हैं, उस श्रीमत को जब हम धारण करते जाएंगे तो अपने आप ही श्रेष्ठ गति होगी। तो बाबा यही पूछ रहे हैं कि ऐसा अनुभव करते हो, जैसी मति वैसी गति होती है? हाँ जी बाबा, करते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम ज्ञान सुनते जाते हैं वैसे वैसे हम अंदर से अनुभवी और पक्के होते जाते हैं। तो बाबा की श्रीमत भी है कि श्रीमत पर है तो गति तो अपने आप ही श्रेष्ठ होगी। कहते हैं ना कि जैसी अंत मते वैसे गति, ये क्यों गाया हुआ है? ये तो भक्ति मार्ग में भी गाया हुआ था कि जैसी मति वैसी गति। तो बाप तो हमें हर एक चीज ज्ञान के माध्यम से खोल के बताते हैं। तो बाप चक्र के अंत में आकर ये श्रेष्ठ मत देते हैं, और अंत समय पर जब हम श्रेष्ठ मत लेते हैं तो अनेक जन्म की सदगति को प्राप्त करते हैं। यानी कि एक लेनी तो इस समय है श्रेष्ठ बात, लेकिन सदगति जो प्राप्त होगी वो अनेक जन्मों की होगी। तो बेहद की अंतमति सो गति हो जाएगी, और इस समय की यादगार ही भक्ति में चला आता है। एक जन्म की श्रेष्ठ मत से तो कितने जन्म की श्रेष्ठ गति प्राप्त करते हैं, 21 जन्म की बाबा कहते हैं श्रेष्ठ गति मिलती है। तो सब यादगार इस संगम युग के ही हैं, और यादगार क्यों बने हैं? क्योंकि इस समय याद में रहकर ही कर्म करते हो, हर कर्म का यादगार बन गया है। ओम शांति। थैंक यू बहन, सुंदर। बाबा ने कहा अंत मति जो बाबा ने जो मत दिया हमें, श्रेष्ठ मत है वो। और वो बाबा ने कहा कि अंत में आके देते हैं, यानी कि उसने बाबा ने ना इससे मेल किया है कि लास्ट तक तुम्हें ये जो है श्रेष्ठ मत का पालन करोगे तो उससे आपको प्राप्तियां क्या क्या होती जा रही हैं। जो कभी कम कभी ज्यादा कर रहा है तो वो उतार चढ़ाव में आता है,
मगर बाबा यहाँ चाहते हैं कि लास्ट तक हमारी वैसा ही योग युक्त स्थिति रहे, ताकि वो आपको आगे चल के आपका श्रेष्ठ पद भी प्राप्त हो। और ये एक अंत में इसलिए करा बाबा ने, एक ही जन्म में आते हैं और उसका फल हमें कितने देर मिलता है, 21 जन्म। और वो 21 जन्म में हम उसको भोगते हैं, ना कि उससे ज्यादा आगे भी। अगर भले 21 जन्म के बाद भी जो है हमारे जो जो हमने कर्म किए बाबा को याद करते हुए, वो भी यादगार बन जाते हैं, जो कि बाबा ने अभी आगे जाके स्पष्ट किए, जो हमारे जड़ चित्रों के साथ किए जा रहे हैं, वो नेक्स्ट क्वेश्चन में है। तो बाबा चाहते हैं, इसीलिए बाबा कहते हैं कि अनुभव तो है ही, क्योंकि जो श्रेष्ठ मत में हम चले हैं, क्या थे और क्या बाबा बनाता जा रहा है, और क्या प्राप्तियां, प्रत्यक्ष फल भी हमें अभी भी मिल रहा है। 21 जन्म का तो जब मिलेगा तो वो तो मिलना ही है, मगर जो प्रत्यक्ष में जो हमें फल मिल रहा है, उसका अनुभव भी तो हम अभी कर रहे हैं। अतीन्द्रिय सुख भी लेते हैं, बाबा से भी मेल करते हैं, हर चीज, परिवार का भी सुख ले रहे हैं। तो ये सारी चीजें बाबा ने पूछा, अनुभव है तो सच में है, सारे अनुभव ही हैं हमें। ओम शांति। थैंक यू रजनी बहन, थैंक यू विनीता बहन, बहुत सुंदर। अगला प्रश्न रितु बहन और विजय भाई के लिए। अमृत वेले से लेकर रात तक जो भी कर्म करो, याद के विधि पूर्वक करो। हाँ जी, ओम शांति। बहुत सुंदर मुरली, प्रश्न बहुत सुंदर है। थैंक यू प्रीति बहन। तो बाबा कह रहे हैं कि अमृत वेले विधि पूर्वक उठते हो, पूछ रहे हैं बाबा। तो देखो आपके याद का चित्र में भी विधि पूर्वक उठाते हैं। जैसे कृष्ण को कहते हैं सुबह उठाते भी हैं, सुलाते भी हैं, फिर नहलाते हैं सब, फिर भोग लगाते हैं, क्योंकि आप इस समय सब याद की विधि पूर्वक करते हो, इसलिए। तो खाना भी विधि पूर्वक खाते हो, भोग लगाकर खाते हो, या वैसे ही खा लेते हो। तो बाबा कह रहे हैं कि जैसे किसी को भाई जल्दी होती है, मजबूरी है, किसी को खाना देना है, तो पहले हिस्सा निकाल लो, बाबा कह रहा भोग का, फिर उसको खिला दो, अगर ऐसी मजबूरी है। तो ऐसे नहीं किसी को खिलाकर पीछे भोग लो, ये नहीं करना, बाबा कह रहे हैं। और विधि पूर्वक खाने से सिद्धि भी प्राप्त होती है, खुशी भी होती है, और निरंतर सहज जो है याद है जो सहज रहती है। तो अमृत वेले से लेकर रात तक जो भी कर्म करो, बाबा ने कहा है, याद की विधि पूर्वक करो, श्रीमत पर करो, तब हर कार्य की सिद्धि मिलेगी। और सिद्धि अर्थात प्रत्यक्ष फल प्राप्त होता रहेगा। सबसे बड़े से बड़ी सिद्धि क्या है? प्रत्यक्ष फल के रूप में अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होगी, खुशी मिलेगी बहुत। तो सदा सुख की लहरों में और खुशी की लहरों में लहराते रहेंगे। और पहले प्रत्यक्ष फल मिलता है, फिर भविष्य का फल मिलता है। ओम शांति। आवाज नहीं आ रही किसी की भी। ओम शांति। विजय भाई बोले जा रहा है, मैं अनम्यूट किया ही नहीं। चलो थैंक यू। ओम शांति। प्रश्न बहुत सुंदर, हाँ, बहुत सुंदर, सभी ने अच्छे से स्पष्ट किया। बहुत सुंदर मुरली है। रितु बहन ने भी बहुत अच्छे से बताया। अमृत वेले से रात तक जो कर्म करो, याद के विधि पूर्वक करो, विधि से सिद्धि होती है। आज के साकार मुरली में बाबा ने 10 विधियां बताई हैं कि याद कैसे करोगे लवली बनोगे, कैसे करोगे दुख मिटेंगे, कैसे करोगे भूत भाग जाएंगे। भूत वो वाले भूत नहीं, ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार माया के, एंड मैनी मोर, बहुत सारी विधियां बताई हैं। ऐसे बाबा ही कह रहे हैं कि कहते हुए ना, हथ काट दे दिल यार दे, या कर्म योगी बन के करो। जब हम इन जो विधियां बताई हैं उनको हम जब यूज करते हैं तो सिद्धि मिलती है, और सिद्धि भी प्रत्यक्ष मिलती है। प्रत्यक्ष फल का मतलब है कि अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति, एक सुख, एक लाइटनेस। वो कहते हैं ना, मैं अशरीरी हो गया। तो वो ये वही चीजें हैं सारी जो अतीन्द्रिय सुख है। और यही बाबा कह रहे हैं, जब ऐसा करोगे, आपको याद है 2 दिन पहले क्या आया था मुरली में? परम आनंद, परम सुख। जब आपको स्मृति रहेगा ना कि बाप के साथ जा रहे हैं, अर्थात जाना ही है ना, अंतिम समय जा रहा है, तो वो परम आनंद और परम सुख का अनुभव होगा। आज भी याद बाबा दिला रहे हैं, सदा सुख की लहरों में, खुशी की लहरों में लहराते रहेंगे। तो यही जो प्रत्यक्ष फल है, ये कल का भविष्य का फल, अर्थात जो है ये सत्युग का यही वाला फल है। अभी अभी किया, अभी अभी पाया। वो कह रहे हैं, बाबा कह रहे हैं, इस जन्म मिलेगा, दूसरे जन्म नहीं।
और जो अब मिलता है वो आगे भी मिलेगा। तो हमने कभी सोचा था भगवान द्वारा फल मिलेगा? ना ना ना, स्वप्न में भी नहीं सोचा था, ख्वाब में भी नहीं सोचा था, पता ही नहीं था भगवान मिलेगा नहीं मिलेगा। बस हम ना सिर्फ क्या बोलते हैं, बस करते जाते थे, जो रीति रिवाज या फॉर्मेलिटी का या जो भी को करते रहते, ना कुछ मांगते थे ना पता होता था, कुछ नहीं पता था। बाप ने आके हमें समझाया है, ये एक जन्म का राज्य भाग्य तुम्हारा है, तुम ही हो कल पहले वाले हो, फिर से लोगे। पर एक बात ध्यान खिंचवाते हैं बाबा, बाबा भोलानाथ है, पर भोलानाथ उनके लिए है जो भूले नहीं करते। अगर भूले करते हैं तो फिर बाबा 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 है। तो यहीं पे बाबा कह रहे हैं कि आजकल छोटी सी लाट निकलती है, कितनी खुशी होती है, और ये प्रत्यक्ष फल सो भविष्य का फल होता है। बस एक चीज का ध्यान रखना है, क्या? सदा एक रस स्थिति में उड़ते रहो। सेकंड में उड़ना सीख गए, संकल्प किया, कहाँ पहुंच गए? परम धाम, परम पिता के पास। संकल्प किया, कहाँ पहुंच गए? लक्ष्मी नारायण की गोद में, सुखधाम। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। लास्ट बात चेक करना, इतनी फास्ट गति है। शुक्रिया। थैंक यू रितु बहन, थैंक यू विजय भाई, बहुत सुंदर। अगला प्रश्न आशना बहन, रमनी भाई, रोमी बहन के लिए। इंदौर जोन वाले सभी संतुष्ट हो ना? माताएं सदा संतुष्ट हो। शांति मेरे ख्याल तीनों नहीं है। बाबा कह रहे हैं कि इंदौर जोन वालों से बाबा बात कर रहे हैं, संतुष्ट हो ना? फिर माताओं से बाबा पूछ रहे हैं संतुष्ट हो, क्योंकि बाबा ने कहा कि लौकिक परिवार में कुछ ना कुछ ऊंच नीच होती रहती है, संतुष्ट तो नहीं होती हो, तंग नहीं होना। बाबा ने कहा बच्चे चंचल हैं तो बच्चों से तंग होती हो। बाबा कह रहे हैं कभी भी तंग नहीं होना, क्योंकि जितना आप तंग होंगे उतना ही वो ज्यादा तंग करेंगे। फिर बाबा ने कितनी सुंदर बात बताई कि ट्रस्टी बन के रहना है, सेवाधारी बनकर रहना है, सेवा करो, मेरा पन्ना आए। जब ये सोचा मेरे बच्चे हैं तो फिर तंग हो जाते हैं। तो वो बाबा आपके बच्चे हैं, सब कुछ तेरा है। और बाबा ने कितनी सुंदर बात बताई कि तेरा तेरा कहते रहेंगे तो तर जाएंगे, है ना, तैरने लग जाएंगे। तो सदा तेरा माना। जब ये कहा कि बाबा सब कुछ तेरा है तो वो स्वमान में रहना है। इसका मतलब मेरा मेरा अगर कहते हैं तो बाबा कह रहे हैं कि तो अभिमान है, मैं और मेरा को बाबा अभिमान कहता है ना। तो तेरा तेरा मानना है और सदा स्वमान में रहना है, सदा यही याद रखना है, बाबा ने कहा। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। चांसलर बनने वाली बहन, थैंक यू, बहुत सुंदर। अगला प्रश्न सीमा बहन, अर्चना बहन, सुमन बहन के लिए। डबल फॉरेनर्स भी सिक्की लदे हैं, थोड़े हैं, कितनी खुशी रहती है उसका वर्णन कर सकते हो? लगता है वो भी तीनों नहीं है मेरे ख्याल से, कोई दिख नहीं रहा। चलो बलविंदर, मैं बलविंदर बहन जी। मैं बोलूंगी आज। बोलो। अरे वेलकम वेलकम। ओम शांति, थैंक यू। यश प्लीज। अभी डबल, अरे आज भी ओम शांति बोल रहा है सबको। अच्छा उसको तो डबल ओम बाप शांति। अंकल कह रहे हैं डबल ओम शांति, कह रहा है अब ट्रिपल ओम शांति, इन्फिनिटी। चलो बस। ओम शांति। अभी थैंक यू प्रीति बहन। अब डबल फॉनर्स के बारे में बाबा ने कहा कि सिख ही लेते हैं, क्योंकि थोड़े होते हैं डबल फॉरेनर्स, और खुशी कितनी रहती है उनको कि उसका वर्णन बाबा ने कहा कर सकते हैं। तो बेहद का बाप है तो प्राप्ति भी बेहद की है। तो डबल विदेशियों को बाबा ने तीव्र पुरुषार्थी की रफ्तार से जब देखा तो बहुत खुश हुए, क्योंकि बाहर का जो है ना, जो विदेशी बच्चे हैं, वो इंडिया का कल्चर भी उनका एकदम फर्क है और वो लोग जानते भी नहीं है इतना। तो उस हिसाब से उनका जब हम जाते भी हैं वहां देखते भी हैं कि कितनी लगन कितनी ज्यादा होती है कि वो तीव्र पुरुषार्थी के समीप बन गए हैं जैसे। तो कमाल की बात लगती है, और इसलिए बाबा ने उनको डबल लक्की भी कहा है। तो ये बाबा ने कहा। ओम शांति, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सुमन बहन, और सभी पूरे परिवार का बहुत बहुत थैंक्स। सभी का बहुत सुंदर विचार सा मंथन चला। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू अशोक भाई जी। थैंक यू प्रीति बहन। विजय भाई कुछ अपना अनुभव शेयर करेंगे?
आज समय भी है और दस्तूर भी है। ओम शांति, बहुत सुंदर, थैंक यू वेरी मच। एक तो ना पहले मैं 2 मिनट इनसे बात करनी है, हमारे जो तीव्र पुरुषार्थी भट्ठी वाले हैं, अनीता बहन जी, आशना बहन और रजनी बहन, हो लाइव? हाँ जी। हाँ जी। रजनी बहन, अच्छा। ये जो इस बार हमारा स्नेह का गुण चल रहा है, हाँ जी। तो इस गुण को साकार मुरली में यूज करते हो? साकार हाँ के जी। कुछ दिन तो किए हैं कुछ एक तो। हम्म। पॉइंट लिखना जरूरी नहीं है, पॉइंट। अनुभव हाँ करना हाँ जरूरी जी, है। हाँ जी। हाँ, वो तो हो ही रहा साथ साथ में। अनीता बहन जी। यूज यूज हाँ करना जी। से क्या आप कहना चाह रहे हो? नहीं भाई, अनुभव है। आप जब, हाँ भाई, हम अनुभूति करते हैं, दिन में भी अनुभूति करते हैं कि बाबा ने वो प्यार से हमें क्या कहा। रोम रोम खिलता अच्छा है कभी, मतलब वो प्यार में तो वो अच्छा अच्छा। लवलीन या खिलना, जी वो जी जो जी अच्छे अच्छे शब्द बाबा वर्ड बोलता है, वो फीलिंग होती है। हाँ हाँ, हाँ वो जी, तो। बिल्कुल बिल्कुल। आज जैसे बाबा ने बोला ना कि तुम लवली बच्चे हो, और हाँ, याद से ही बेड़ा पार होगा। सुबह से कितनी बार ये बार बार याद आ रहा है कि बाबा कितना आसान तरीका बता रहे हैं कि सिर्फ मेरी याद करो तो तुम्हारा बेड़ा मैं पार कर बेड़ा दूंगा। पार। कितना और आज कितना याद स्नेह है। याद बार बार कह रहा है, कितनी याद के हम्म। पॉइंट आए हैं। ये करो तो याद, ऐसा करोगे तो याद करो तब होगा, ऐसा करो तो याद। मतलब बहुत सुंदर आज था, कितने पॉइंट थे, मैं चूक गई लिखने में। आज मेरा मन था नहीं कि कोई पूरी बात नहीं, मुरली कोई में नहीं, से। नहीं लिखने की हाँ बात नहीं करें, अनुभूति की करें। अच्छा, जी अनुभव जी। ये कहता है, जैसा हमारा कंसंट्रेशन ये होएगा ना कि बाबा हम प्यार से, क्या मेरे ख्याल तो 50 से 40, 50% मुरली है ही प्यार की, बिल्कुल बिल्कुल रोलेंगे है। उतना बढ़ रहेगा। तो हाँ बहुत अच्छे गहरे अनुभव होंगे, हम सब अनुभव कर सकते हैं कि बाबा यहाँ प्यार में क्या क्या कह रहा है। ये बाबा का कल था ना, कितना प्यार में कह रहा था, बाप बाप टीचर सदगुरु आपका सर्वेंट है, निरंकारी का पाठ हाँ पढ़ा सब। रहा है। ये बिल्कुल पाठ पढ़ाने की प्यार भरी विधियां हैं। तो इस बिल्कुल प्यार वाले बिल्कुल। चैप्टर को ना आप साकार मूल्य में भी बहुत अनुभूतियां कर सकते हो। इस बार ना रजनी बहन बहन की अभी मीटिंग हुई थी 2-3 दिन पहले हम सब के साथ, वो यही कह ध्यान हाँ खिंचवा रहे थे कि ये प्यार ना लिखने वाले पार्ट तो ठीक है, चलो अनुभव करने वाली बात भी है, इसको हाँ। अच्छे से अनुभव करना, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल हाँ जी। बिल्कुल। चलो, थैंक यू वेरी ओके। मच। ओम शांति। आप अपना तो कुछ बांटो जो अब लेके अभी आए अब हो। अब अभी अभी सुना रहे हैं, अभी सुना रहे हैं। हाँ इस बार भाग्य ने और बाबा ने और दीदियों ने हमें चांस दिया वहां पर ना, ऑडिट के कार्य के लिए, जो हमारा प्रोफेशन, उसके लिए ना स्पेशल ट्रेनिंग टाइप से ही गए थे, क्योंकि ना हर जगह के लिए ऑडिट करने का अलग नजरिया होता है और मकसद भी अलग होते हैं। यहाँ पर तो जो देखा गया ना, जो रूल रेगुलेशन फॉलो करने हैं सरकार के, दिस इज वन पार्ट, पर इसको जो कराने का जो तरीका है ना, वो रियली ऐसा है कि अब तक ही वो लाइटनेस लाइटनेस इन द सेंस के लगभग 20 या 25 का वहाँ पे जो लगातार सेवा साथी बोलते हैं वहाँ उनको, हमारे जो ललित भाई हेड है ना, वो उस सारी टीम को सेवा साथी बोलते हैं वहाँ पे। तो जो सेवा साथी थे ना, उनकी जो स्टेज थी, स्टेज ऐसे कि कहीं पर अगर कोई गलती कर जाए, मतलब एक ला के हिसाब से बात कर रहे हैं, उसको ठीक कैसे कराना है और किससे कराना है, ये हमें स्मृति में रखना है। कराना किन से है? जो यज्ञ की आधार मूर्त हैं, जो हमारे 8 हजार सेंटर की बहनें हैं ना, वैसे तो सुबह सेंटर में सुनाता, सब सुनते हैं, चलो, जो हमारे सेंटर की 8 हजार बहनें हैं ना, वो बहनें भी क्या है, मास्टर भगवान, मास्टर शिक्षक, मतलब वही तो आधार है ना सारे के, कहाँ क्या करते हैं उनसे। और उसमें 100% कोऑपरेशन वाला मैटर हो, और 100% जो नम्रता भी हो, मधुरता भी हो, निरंकारिता भी हो, किसी भी तरीके से वो चीज आए ना जरा भी, और फिर उस कार्य को भी कराना है। और फिर वहां जो देखा गया, उस एक बार मैं कुछ आपको वही सुना देता हूँ कि आते वक्त ना मैंने उनको क्या लिख करके दिया मैसेज, तो उससे आपको स्पष्ट हो जाएगी चीज कि मैं हमें कैसा लगा। एक मिनट, मैं वो शेयर करना चाह रहा हूँ। उनको मैसेज लिखा था कि
अकाउंट्स ऑफिस का यह दिव्य प्रवेश, आप सभी का स्नेह युक्त व्यवहार और गुणों के ओतप्रोत आचरण वास्तव में अनुकरणीय है। इस ईश्वरीय सेवा में आप जैसे सहयोगियों का साथ मिलना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। देश की राजधानी दिल्ली में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आपकी निस्वार्थ सेवा, अमूल्य समय और सहयोग के लिए मैं हृदय से कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आप सभी परिवार का। फिर उसमें से ना आप ये मानो कि जो हमें भगवान की पालना मिल रही है या साकार में दीदियों की या आप सब परिवार की पालना मिल रही है, उसका रिजल्ट क्या सुनना, ये बाबा को या आप सबको समर्पित है। वहां भाई ने लिखा, ओम शांति, आपके इन मीठे और रूहानी बोलों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यह सुनकर मन हर्षित हो गया कि आपको अकाउंट्स ऑफिस का इस ईश्वरीय परिवेश और भाई बहनों का दैवी परिवार इतना सुखद लगा। सच तो यह है कि यह सब प्यारे शिव बाबा की कमाल है। जब हम स्वयं को ट्रस्टी समझकर उसकी याद में सेवा करते हैं तो हमारे आचरण में स्वतः ही दिव्यता और सरलता आ जाती है। आप जैसी भाग्यवान और स्नेही आत्मा का साथ मिलना हम सभी के लिए भी एक ईश्वरीय उपहार है। इसकी यह कृतज्ञता और उमंग उत्साह सिद्ध करता है कि आपके संस्कार कितने महान हैं। आप जैसे सहयोगियों का उमंग भरा साथ ही ईश्वरीय कार्य को और भी सफल कर देता है। वाह बाबा वाह, आपका शुक्रिया और आपकी श्रेष्ठ भावना का बहुत बहुत शुक्रिया। सदा बाबा की छत्र छाया में रहो और खुशियों का दान देते रहो। ये जो है सारा श्रेय बाबा को और हमारी दीदियों को और आप सबको जाता है, क्योंकि सबकी पालना का फर्क पड़ता है जो प्रकट होता है। और एक छोटी सी और बात बता देता हूँ, जो हमने जो हेड एंड ललित भाई जी को अपना एक्सप्रेशन किया था, और सुंदर बात तो ये थी कि हमारे जैसे 4 सीए वहाँ रेगुलर काम कर रहे हैं और 3 सीए वहाँ पे ऐसे सेवा में आई हुई थी, बहनें। वहाँ 2 भाई सीए हैं शायद, बाकी सब बहनें बहनें थी। और छोटी एज इन द सेंस कोई 25 को 30-32 साल के भी जो आए हुए थे, तो कितनी ग्रेटनेस और क्या बोलते हैं, बहुत ही दुआएं उन सब के लिए निकलती हैं कि हम तो चलो सारे पार्ट पूरा करके वहां पे गए हैं। तो बहुत एक दिल में सम्मान उनके प्रति प्रकट आता है। हमने भाई साहब को लिखा था कि इस बार ना बेसिकली फाइनेंस फर्टर्निटी सेवा विंग एक अलग से बन गया है, जिसमें सीए सीएस ये अलग से हो गए हैं, पहले ये विंग नहीं था। उनको लिखा था कि ओम शांति भाई जी, फाइनेंस फर्टर्निटी सेवा विंग की स्थापना के उपलक्ष्य में आपको हृदय से बहुत बहुत बधाई और निरंतर सफलता की अनंत शुभकामनाएं। ईश्वरीय सेवा का यह अनमोल मौका प्रदान करके आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आपकी योग युक्त और युक्त युक्त कार्यशैली, मिलनसारिता, सबको साथ लेकर चलने की व्यवहार कुशलता वास्तव में प्रेरणादायी है। आपके आत्मिक स्नेह मार्गदर्शन ने सेवा के अनुभव को और भी मधुर बना दिया है। आशा है आप भविष्य में भी हमें ऐसा श्रेष्ठ भाग्य बनाने का चांस देते रहेंगे। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया भाई जी। तो उन्होंने 2 ही शब्द लिखे थे, माई प्लेयर। अब इसमें एक चीज और मैं शेयर करना चाहूंगा, जो इस मंच पर हमारे जो शाम की क्लास में 36 गुणों का हमने डिस्कस किया था, शेयरिंग भी की थी ना, वहां जाते ही लिफ्ट से ही शुरू हो जाता है। जैसे वहां 5 गुण लिखे हुए थे, क्षमा भाव, मधुरता, नम्रता और ऐसे एक मर्सीफुल का। फिर ऊपर जो वहां गए ना, पूरे ऑफिस में बड़े सुंदर सुंदर ढंग से चारों तरफ से, मतलब 3 तरफ तो ये सारी वैल्यूज लिखी हुई हैं और सामने बाप दादा हैं, इधर दादी हैं। तो जब हम उस परिवेश में उसकी स्मृति में बैठ के कोई भी काम करते हैं तो यही लगता है कि उस सामने तो बाप दादा देख रहे हैं, इधर से दादियां देख रही हैं, इधर से एक एक वैल्यू बता रही है। आर यू एक्यूरेट, आर यू मर्सीफुल, आर यू कोऑपरेटिव, आर यू मधुर, आर यू नमर, एंड मैनी मोर। और फिर कई भाई तो ऐसे, मैं प्रीति जी को बताया था, एक भाई एज में बहुत कम, पर मैं उनको कह रहा था कि हम तो यार अभी पढ़ रहे हैं कि बाबा ने अव्यक्त इशारों में कहा है नम्र बनना है, मधुर बनना है, पर आपके तो हाव भाव व्यवहार से नम्रता और मधुरता टपकती है। इवन साइलेंस, 2 दिन तो ऐसा था वहां पे
क्योंकि अभी तो बहनें आ गई थी ना अकाउंट्स के हिसाब से, जैसे बाहर से आते हैं फिर भी थोड़ी सी बातचीत होती है, पर बिल्कुल साइलेंस मोड में और मजे से कर रहे हैं कंप्यूटर के। अब कई बार एक राउंड नहीं घूमता तो उसमें भी याद कराते रहते हैं, शिव बाबा याद है, शिव बाबा याद है। तो हमारा ना वहाँ डिसिप्लिन भी था। डिसिप्लिन ऐसे कि 9 बजे जाना, 1 बजे ये तो वर्किंग करनी है और शाम को 4 से 7 करना है। इससे पहले वाला पार्ट आप कुछ भी करो, कैसे भी करो, एंड मैनी मोर। थैंक यू बाबा, थैंक यू हमारी दीदियों का, और थैंक यू आप सभी का। बहुत बहुत सुंदर, थैंक यू विजय भाई, आपका अनुभव सुना। इतनी कमाई करके आए विजय भाई, बहुत अच्छा। आपके मन में भी था कि मैंने सेवा कैसे करनी है। देखो बाबा कैसे कैसे एक एक संकल्प को साकार कर देता है, कितनी अच्छी बात है। दिल खुश हो गया हम भी सुन के कि चलो हमारा भाई वहां जाके सीए का पूरी अकाउंट्स वाले में जाके करके आए। बहुत अच्छे है। और जो कभी बुझा नहीं, एक मुस्कान थी जो कभी रुकी नहीं, वो चली गई नहीं, बस स्वरूप बदल लिया। वो हमारी दादी थी जिसने जीवन ही जगा दिया। बचपन से ही कुछ अलग थी, आंखों में शांति की रेखा थी। खेलों में भी एक मर्यादा, मन में जैसे योग की रेखा थी। धीरे धीरे वो आत्मा बाबा की ओर खींचती गई। संसार के शोर से ऊपर उठकर सच्चाई में ही बसती गई। ना साधारण थी ना सामान्य, वो तो चलती फिरती शिक्षा थी। हर कदम पे हर शब्द में बाबा की ही अनुभूति थी। दादी तुम तपस्या की मिसाल हो, हर दिल की सच्ची संभाल हो। 100 साल में भी जो युवा रहे तुम, वो अद्भुत कमाल हो। दादी तुम अमर हो, अमर हो। 100 वर्षों की उम्र में भी चेहरे पर वही उजाला था। चलने में इतनी फुर्ती जैसे अंदर कोई दिव्य ज्वाला था। हर सुबह नई उमंग जगाती, हर दिन एक त्योहार था। थकान शब्द भी भूल गया था, जीवन ही सेवा का सार था। वो प्यारी सी मुस्कान तुम्हारी सीधे दिल को छू जाती थी। एक नजर में अपनापन देकर हर आत्मा को अपना बनाती थी। दादी रतन मोहिनी, आपकी दृष्टि में था वो जादू जो दिल का बोझ हल्का कर दे। एक शब्द से, एक स्पर्श से जीवन को ही चमका कर दे।
प्रति वो प्रेम निराला, हर शब्द को जीवन बनाना। श्रीमत को सिर पर रख करके हर कदम को सही दिशा देना। रिकॉर्ड ऐसा जो अटल रहे, ना ढील ना कोई बहाना था। जो बाबा कहे वही सत्य है, बस यही जीवन का खजाना था। बाबा पे अटूट विश्वास था, जैसे बच्चा माँ को मानता है। हर परिस्थिति में हल्का रहना, यही जीवन को पहचानता है। सबको रखते थे चुस्त तंदुरुस्त, अलर्ट बनाते हर क्षण में। खुद उदाहरण बनकर चलते, राजयोग के हर चरण में। प्रशासिका बनकर भी कितनी सरल, ना पद का कोई अभिमान था। सेवा ही उनका स्वभाव बना, हर आत्मा उनका परिवार था। आज भी जब हम याद में बैठे, आपकी वही झलक आ जाती है। हल्कापन, प्यार, वो अनुशासन, सब कुछ फिर से सिखा जाती है। दादी तुम तपस्या की मिसाल हो, हर दिल की सच्ची संभाल हो। संस्कारों में, हर विचारों में, तुम ही तो हमारी ढाल हो। दादी तुम अमर हो, ना दूरी है ना जुदाई है, ये तो सिर्फ एक परछाई है। बाबा की गोद में समाकर तुमने नई दुनिया सजाई है। हम चलते रहेंगे राह तुम्हारी, हर कदम पे तुम साथ हो। दादी तुम केवल स्मृति नहीं, हम सबकी जीवित बात हो। दादी तुम अमर हो, सदा सदा अमर हो। सदा